विधायक श्री महेंद्र यादव जी बहुत सम्मान के योग, क्योंकि एक नाम छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। गठबंधन के तमाम निगम पार्षद और लड़े हुए निगम पार्षद और तमाम नेतागण उपस्थित देवी अवसर। हालांकि महाबल मिश्रा जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जैसे उन्होंने कहा परिचय में अपने इंट्रोडक्शन में बताया, भाषण में बताया, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों के परिचय के लिए बताते हैं कि महाबल मिश्रा करीब 4 दशकों का जनता के बीच में जो रहा है करियर, और उसके बाद उन्होंने पार्षद से लेकर के लोकसभा तक का सफर तय किया है और जनता के बीच के नेता माने जाते हैं। जैसा कि हमारे साथ विधायक महेंद्र यादव मौजूद हैं, वो भी यहाँ की जनता के जो ऐसे नेता हैं जो कभी भी कहीं भी किसी के यहाँ पहुंच जाते हैं, चाय पिलाने के बहाने पहुंच जाते हैं, मिलने इन्हें बहाना चाहिए मिलने का। तो हमारे साथ महाबल मिश्रा जी हैं जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, तो उनसे हम जानेंगे पहला सवाल कि आपकी क्या प्राथमिकता रहने वाली है अगले 5 साल में। सबसे पहले मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी, और तमाम एमएलए, पार्षद और तमाम संगठन के कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता नेतागण को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी घोषित किया है और मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं जनता के बीच में पहले भी, हारने के बाद भी बीच में रहा, जीतने में तो रहा ही, लेकिन हारने की बात बीच में भी हमने जनता के बीच से महेंद्र यादव जी जैसे यहाँ एमएलए है, पार्षद सब हैं, मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ जैसे पहले मैं कार्य करता रहा हूँ, उसी तरह से क्षेत्र की जनता के लिए विकास में संलग्न रहूंगा और विकास में कोई भी अड़चन आने नहीं दूंगा, क्योंकि वर्तमान में केंद्र सरकार के माध्यम से हर काम में रोकने का प्रयास होता है। तो मैं समझता हूँ जब केंद्र में, जब पार्लियामेंट में मैं होऊंगा तो ये आवाज हमारी बुलंद होगा और इस तरह से काम रोकने में नहीं देंगे और विकास की गति और तेज बढ़ाएंगे। चलिए, जैसा आपने बताया कि इंडिया गठबंधन हो चुका है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ है। सर, लोगों का ना मीटर नहीं लग पा रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? भाई यही बात तो है जी, जब अनथराइज कॉलोनी का है, बिजली, पानी, रोड, नाली सब का जो दिल्ली सरकार के अधीन है, तो बिजली जब है तो बिजली लगाने का परमिशन डीडीए से क्यों मुझे समझ में नहीं आया। तो इसी को तोड़ने के लिए महाबल मिश्रा जैसे एमपी आएगा तो डीडीओ को कहेगा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मीटर लगेगा। अनुभवी डॉक्टर आए इस बार यहाँ पे, कहा उन्हें तो कई बार इलाज होगा। मैं कहता हूँ इलाज होगा। परमानेंट इलाज होगा। बात ऐसी है, पहले तो मकान 2.5 मंजिल बनता था, 100 गज में 66 गज नियम नक्शा जब पास होता था, नक्शा जब पास होता था 100 गज में 66 गज और 33 गज। हमने प्रस्ताव लाया जो दिल्ली में 250 गज पर मकान पर बनेगा 5 मंजिल का मकान, सब्जेक्ट टू 15 मीटर हाइट। तो आप प्रस्ताव लाए थे तो हम कैसे बनाए? तो वो प्रस्ताव लाने वाला कोई सांसद तो हो, कोई नेता हो, वो केंद्र की मामला है। डीडीए मामला जो है केंद्र के अधीन आता है, तो विधायक हाउस में अपनी बात रखेगा, लेकिन केंद्र के हाउस में रखेंगे तब ना डीडीए झुकेगा। बिल्कुल सही बात। लोकसभा में, लेकिन जैसे बड़े लोकसभा का चुनाव है, बड़े मुद्दे होते हैं, विपक्ष और बीजेपी बात करती है राम मंदिर की, 370 की, और जीडीपी की बात करती है, लेकिन यहाँ इस एरिया में मुद्दे अलग है, बिल्कुल ही अलग है। हालांकि लोकसभा चुनाव है, लेकिन मुद्दे जो परेशानी है, मीटर की बात जैसे की हमारे सहयोगी नीतीश ने, मीटर की बात है, सड़कों की बात है, विधायक से बात करेंगे सड़क के बारे में, लेकिन आपसे तो उस मुद्दों को आप कैसे आगे बढ़ाएं? ऐसा है, देखिए, धर्म की में हम हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, हिंदुस्तान में जो पैदा लिया सब हिंदुस्तानी है। जात से बांट के, धर्म में बांट के नहीं, आप विचारधारा और सौहार्द वातावरण बनाओ। अब मान लीजिए मैं एमपी हूँ, मैं अपने गाड़ी से बच्चे को भेज देता हूँ स्कूल, 90% बच्चे तो पैदल जाते हैं, तो सुरक्षित तभी रहेगा ना, सौहार्द वातावरण रहेगा समाज में। अब एमएलए है महेंद्र यादव, दिल्ली से पुलिस मिल जाएगा, लेकिन आम आदमी को तो नहीं मिलेगा। तो आम सौहार्द वातावरण बनाएगा, विचारधारा में हमारा समानता होगा, तब ना हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये धर्म की बांटने का काम नहीं, बल्कि जोड़ने का निर्माण चल रहा है कॉलोनी में, और थोड़ा देर से शुरू हुआ काम या मंद गति है उसकी, उस बारे में? देखो, पहले जब हम जीत के आए थे तो यहाँ पे ना तो पीने का पानी था, ना कोई सीवर था, ना कोई ऐसी व्यवस्था थी जिससे कि लोगों तक घर तक पानी पहुँच सके। हमने 1200 किलोमीटर इस विकासपुरी विधानसभा में
1200 किलोमीटर पानी की लाइन डाली, 1200 किलोमीटर सीवर की लाइन डाली। उसके बाद रोड और नाली बन रहे हैं। जो थोड़ी बहुत जगह ऐसी रहती हैं कि जहाँ सीवर थोड़ा ज़्यादा गहरा चल रहा है, कम से कम 20-25 फुट गहरा शहर में, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जो मेन 2-3-4 मेन रोड रहते हैं उसको भी हम बना देंगे। और हम आप एक आखिरी सवाल, अभी हमने पिछले चुनाव में देखा था, एमसीडी चुनाव में आपने जो है ईडी रगड़ने वाली मेहनत करी थी। सारे पार्षदों को कहते हैं, सबको कहने वाली बात है कि पांडे जी बन गए विधायक, एक पार्षद बन गए, कोई और बन गया, लेकिन सबको पता है मेहनत महेंद्र जी की थी। तो क्या वही चीज देखने को मिलेगी अब इसमें भी? ऐसा कुछ उससे भी ज्यादा मिलेगी पूरा। जब तो 6 बार अलग अलग जाना पड़ता था, अब तो एक कैंडिडेट के लिए वोट मांगना, पहले 6 कैंडिडेट के लिए वोट। विधायक जी, मेरा सवाल आपसे, तो विकासपुरी विधानसभा है ना, आज आपसे वादा करता हूँ, अपने साथियों के मेहनत के ऊपर मेरे को विश्वास है और वादा करता हूँ सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी विकासपुरी विधानसभा। कभी किसी से गलत मत बोलना, वो हमारी देसी भाषा में कर रहे हैं, जो ऊपर सूखता है उसके मुंह पे आगे बढ़ता है। तो उसको उसका नतीजा मिला। जो लोगों को मंच पे खड़ा होकर कहता था ना गाड़ी की तरह, कट गई ना टिकट, कितनी देर लगी? 5 मिनट में सारा अहंकार खत्म हो गया। तो जीवन में अहंकार मत करना। हम सब एक परिवार का हिस्सा है। पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं, 10 दिन लड़ते हैं, 15 दिन लड़ते हैं। जो जीत जाता है वो सबका है, जो हार जाता है कांग्रेस का है, बीजेपी का है। जो हमारे पास आए, हम जिसके पास गए, उन्होंने भी हमें पूरा मान सम्मान दिया। तो मान सम्मान देंगे, आपके क्षेत्र में जो बच्चे हैं काम उनको भी करेंगे। और जब सांसद साहब, आज पुलिस आती है ना, हर मकान के ऊपर फ्लोर सिस्टम पैसा लेने लगी है। जब सांसद साहब आएंगे, महाराज जी जीत जाएंगे, तो जो मकान पे पैसा लिया जाता है, जो दिल्ली पुलिस नहीं सुनती, जो डीडीए के काम नहीं होते, वो डीडीए के काम करेंगे। और जो दिल्ली सरकार से साफ होगा, वो झाड़ के सामने वाला बटन सबको दबाना पड़ेगा। पता नहीं निशान क्या मिलेगा, मेरे को नहीं पता है। दोनों मिलेंगे या जो भी होगा, जो निशान होगा इंडिया गठबंधन का, वो आप लोगों को उसके सामने वाला घर घर जाके सबको समझाना पड़ेगा कि 10 साल में आपको क्या मिला। बिजली मिला, पानी मिला, रोड बनी, सड़क बनी, नालियां बनी, सीवर आया, उसके बाद हॉस्पिटल बनने लगा। हॉस्पिटल तो उस टाइम की नहीं है